हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में गणित में वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी संख्याएं हमको दी हुई है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो चीज दी हुई है वो है अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में भी पहले हमको समझना है अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अगर ये हमको पता है तो हम आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल पाएंगे और फिर दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 और आगे इसी तरीके तक बढ़े। तो जो भी संख्याएं हमने यहाँ पर अभी लिखी है, जैसे 19, तो 19 में केवल 19 का ही भाग पूरा पूरा जाता है या एक का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो या तो केवल खुद से या एक से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अभाज्य, यहाँ पर इसके नाम से पता लग रहा है अभाज्य। अभाज्य मतलब किसी दूसरी संख्या से वो भाज्य नहीं हो सकती, उसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगाया जा सकता। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम 23 लेते हैं, तो 23 में या तो 23 का भाग जाएगा 23 एकम 23, या फिर 23 में एक का भाग जाएगा, पहले 2 बार चला जाएगा और फिर 3 बार भाग चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं या तो जिनमें खुद का ही भाग पूरा पूरा जाता हो या एक से भाग जाता हो, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और वो संख्याएं जो खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है पूरी पूरी, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 10, तो 10 में एक का भी भाग जा सकता है, 10 में 2 का भी भाग जा सकता है पूरा पूरा, 10 में 5 का भी पूरा पूरा भाग जा सकता है और 10 में 10 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो 1 और 10 के अलावा 10 में 2 और 5 से भी भाग जा सकता है। इसलिए 10 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 10 को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। लेकिन 23 में केवल 23 का ही भाग जा सकता है, एक का भाग जा सकता है और किसी से भाग नहीं जा सकता है, इसलिए 23 एक अभाज्य संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसी तरीके से आगे तक हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको ये संख्याएं पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमारे अधिकांश सवाल में 2, 3 और 5 से हमको भाग लगाना पड़ेगा। इसके अलावा भी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना पड़ता है, लेकिन ये संख्याएं ज्यादा हमारे सवालों में काम में आएगी, तो इनकी भाजकता का नियम हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें 2, तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे हम लिखे 2520, तो यहाँ पर इसके इकाई के स्थान पर 0 लिखा हुआ है, तो इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2532, तो यहाँ इकाई के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, इसलिए इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर, इस स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसी प्रकार हमको 3 का नियम भी आना चाहिए। तो 3 का नियम है, अगर किसी संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होती है। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 123, तो इसके अंकों का योग करें 1 + 2 + 3 = 6, और 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 123 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं 5250,
अब इसके अंकों का योग करें तो 5 + 2 + 5 + 0 बराबर 12। तो 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 5250 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और एक नियम हम सीखते हैं 5 से भाजकता का नियम। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है वो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। जैसे 1230, 1245। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाज्य है और 1245 भी 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमको ये 3 नियम तो अच्छी तरीके से आने ही चाहिए कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 3 के नियम के लिए क्या करना है, उस संख्या के अंकों को जोड़ लेना है और अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। और 5 के नियम में इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब हमने 2, 3 और 5 की विभाज्यता का नियम सीख लिया है और अब हम प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का पहला भाग करने जा रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहली संख्या है 140, मतलब पहले 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको गुणा करके लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 140। अब 140 में हम सबसे पहले देखेंगे किसका भाग जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो 2 का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 140 में इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो पहले 140 में हम 2 का भाग लाएंगे। 140 भाग 2, 2 7 है 14 है, फिर 0 बार, फिर 0 बार भाग हो जाएगा। तो 140 में 2 का भाग जाएगा 70 बार। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 और यहाँ हम लिख देंगे 70। वापस 70 में इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अब हम 70 में भाग लगाएंगे 2 का। 2 दिया 6, बच गया 1, फिर 0 उतार लेंगे, 2 पंजे 10। तो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 70 में 35 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे हम 35। अब 35 में इकाई का अंक 5 है, इसलिए इसमें 2 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो हम 3 का नियम भी चेक कर लेते हैं। 3 + 5 8, 3 + 5 8 और 8 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए 35 में भी 3 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 से भाग देखेंगे। तो 5 का भाग लगाएंगे 35 में, तो ये तो हम ऐसे लगा सकते हैं 5 7 है 35 और फिर 7 को तो एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का भाग जाएगा, तो 7 एकम 7। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए 2, 2, 5 और 7। अब इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे 140 और इनको गुणा करके लिख देंगे। तो 2 × 2 × 5 × 7 और 2 2 बार है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 5 × 7। इस तरीके से हम 140 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है 156। तो वापस लाइन खींचेंगे हम और 156 लिख देंगे। अब 156 में इकाई का अंक 6, इसलिए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम पहले 156 में भाग लगाएंगे 2 का। 2 7 है 14, 1 बच गया 6 और 2 8 है 16। तो 156 में 2 का भाग गया 78 बार।
तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिख देंगे 78। अब वापस 78 में इकाई का अंक 8 है और जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए हम 78 में भाग लगाएंगे 2 का। अब हम 78 में भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 तिया 6, बच गए 1 और 2 नाम 18। तो 78 में 2 का भाग गया 39 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 39। अब 39 में इकाई का अंक 9 है, इसलिए 2 का भाग तो इसमें जा नहीं सकता, तो 2 का भाग नहीं जाता है तो अगली अभाज्य संख्या है 3। 3 का भाग देकर देखेंगे। 3 का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो 39 में 3 + 9 बराबर 12 और 12 3 से विभाज्य है, इसलिए 39 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो हम 39 में भाग लगाएंगे कितने का, 3 का। 3 एकम 3, फिर 9 उतार लेंगे और 3 तिया 9, तो 39 में 3 का भाग गया 13 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 13। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 एकम 13। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है 2, 2, 3 और 13। तो हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और 2 2 बार है इसलिए इसको लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है 3825। अब हम लिखेंगे 3825। तो 3825 में बच्चों इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 2 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जा सकता। तो जब 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो अगली अभाज्य संख्या हम देखते हैं 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3825 है, इसमें अंकों का योग करें 3 + 8 + 2 + 5, 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। 18 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए 3825 में भी 3 का भाग पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 3825 में हम भाग देंगे 3 का, तो 3 एकम 3, 8 उतार लेंगे 3 दूनी 6, बच गए 2, फिर उतारेंगे 2, 3 7 21, बच गया 1, फिर 5 उतारेंगे 3 पंजे 15। तो 3 का पूरा पूरा भाग चले गया और 3 का भाग गया है 1275 बार। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 1275। वापस अब देखते हैं कि 1275 में 3 का भाग जाएगा ही नहीं जाएगा, तो अंकों का योग करते हैं 1 + 2 + 7 + 5, 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15। 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 1275 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम लिखेंगे 1275 और इसमें भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 चौक 12, बच गया 0, उतार लिए 7, 3 दूनी 6, 1 बच गया, उतार लिए 5 और 3 पंजे 15। तो भाग गया 425 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 425। वापस 425 में 3 का भाग जाएगा या नहीं चेक करते हैं। तो योग करेंगे 4 + 2 + 5, 4 और 2 6 5 11। तो 11 में तो 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए 425 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो फिर 425 में हम भाग लगाएंगे 5 का। अब 425 में इकाई का अंक 5 है, तो हमको पता है कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 या 5 होता है उनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 8 है 40, बच गए 2, उतार लिए 5, 5 25, बच गया 0। तो 425 में हम भाग लगाएंगे 5 का और ये भाग गया कितनी बार, 85 बार। 85 में वापस इकाई का अंक 5 है, इसलिए इसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो हम 85 में भाग लगाएंगे 5 का, 5 एकम
5, बाकी बच गए 3, उतार लिए 5, 5 7 35, बच गया 0। तो 85 में 5 का भाग जाएगा 17 बार। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में तो 17 का भी भाग जाएगा, तो 17 एकम 17। तो इस प्रकार हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, 3, 3, 5, 5 और 17। तो हम लिखेंगे इसको 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या 3 दो बार है इसे लिखेंगे 3 की पावर 2, 5 भी दो बार है इसलिए लिख देंगे 5 की पावर 2 इंटू 17। तो हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ गए और उनको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। चौथा भाग है पहले क्वेश्चन का 5005। तो 5005 में इकाइकांक 5 है, तो इसमें 2 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग पूरा पूरा उन संख्याओं में जाता है जिनमें इकाइकांक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। तो हम यहाँ पर 5005 में 2 का भाग तो नहीं लगा सकते, और 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो हम 3 से देखेंगे। तो 3 का नियम क्या है? अंकों का योग। तो 5005 में 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 इन सबको जोड़े तो हमारे पास आएगा 10, और 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए 5005 में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब 5005 में इकाइकांक 5 है, और ऐसी संख्या जिनमें इकाइकांक 5 होता है उन्हें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5005 में भाग लाएंगे 5 का, तो 5 एकम 5, बच गया 0, उतार लिया 0। अब यहाँ पर 5 का भाग 0 में कितने बार जाएगा? 0 बार। तो 0 में से 0 गया तो 0, फिर एक 0 और उतार लेंगे हम, और फिर 5 का भाग 0 में गए 0 बार, और 0 में से 0 गया तो 0, और फिर हम उतार लेंगे 5। अब 5 एकम 5, तो 5005 में 5 का भाग गया 1001 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का भाग लाएंगे और यहाँ लिख देंगे 1001। अब 1001 में 5 का भाग तो पूरा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि इकाइकांक 1 है। तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 7, तो हम 1001 में 7 का भाग लगा के देखेंगे। तो 1001 और भाग लाएंगे किसका? 7 का, तो 7 एकम 7, बाकी बच गए 3, उतार लिया 0, फिर 7 चौक 28, बाकी बच गए 2, अब उतारेंगे 1, और 7 तिया 21। तो यहाँ पर 1001 में 7 का भाग गया 143 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 का भाग लगा के लिखेंगे 143। अब 143 में वापस 7 का भाग लगा के देखेंगे कि 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है पूरा। तो 143 में भाग लाएंगे 7 का, 7 दूनी 14, फिर 3 में 7 का भाग 0 बार गया तो 0, और बच गए 3। मतलब 143 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 7 के बाद हमारे पास अगली अभाज्य संख्या होती है 11, तो हम 143 में 11 का भाग लगा के देखेंगे। तो 143 भाग 11, 11 एकम 11, 4 में से 1 गया तो 3, उतार लिए 3, 11 तिया 33, और बच गया 0। तो 143 में 11 का भाग 13 बार जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 का भाग गया 13 बार, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार, 13 एकम 13। तो 5005 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस तरीके से 5005 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। पांचवा भाग है इसी क्वेश्चन का 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है।
तो सबसे पहले तो 7429 में 7429 में इकाइकांक 9 है, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग तो नहीं जा सकता। अब 2 का भाग नहीं जाता है तो हम देखते हैं कि 3 का भाग, तो 4 7 + 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो अंकों का योग हमारे पास आता है 22, और 22 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर इकाइकांक इसमें 9 है, और ऐसी संख्याएं जिनमें इकाइकांक 0 या 5 होता है उनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यहाँ पर इकाइकांक तो 9 है, इसलिए इसमें 5 का पूरा पूरा भाग भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें भाग लगा के देखेंगे 7 का, तो 7429 में हम भाग लगाएंगे 7 का। 7 एकम 7, बच गए 0, उतार लिए 4। अब 4 में 7 का भाग जाएगा 0 बार, बच गए 4, उतार लिए 2, और 7 6 42, बच गया 0, उतार लिए 9, और 7 एकम 7, बच गए 2। तो यहाँ पर 7 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है, और जब 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो अगली अभाज्य संख्या है 11, तो हम 11 से भाग लगा के देखते हैं। तो हम लिखेंगे 7429 और भाग लगा के देखेंगे 11 का, तो 11 6 66, और 14 में 6 गए तो 8, और यहाँ बच गया 0, उतार लिए 2, 11 7 77, और 12 में से 7 गए तो 5, फिर उतार लिए 9, 11 5 55, बच गए 4, तो यहाँ भी शेष पर 4 बच रहा है, मतलब 11 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। और तो अब हम भाग लगा के देखते हैं 13 का, 7429 में, तो 13 पंजे 65, और 14 में से 5 गए तो 9, उतार लिए 2, 13 7 91, बच गया 1, उतार लिए 9, और 13 एकम 13, और बच गए 6, तो यहाँ पर तो 13 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो अब 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 17। 17 का भाग लगा के देखते हैं कि 17 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 7429 भाग 17, 17 चौको 68, और 14 में से 8 गए तो 6, उतार लिए 2, 17 51, यहाँ बच गया 2 में से 1 गया तो 1, और 6 में से 5 गए तो 1, उतार लिए 9, और 17 7 119, तो 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 7429 में हम भाग लगाएंगे 17 का, और ये भाग गया 437 बार। अब 437 में 17 का भाग हम लगाएं तो वो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या 19, तो हम 19 का भाग लगा के देखते हैं 437 में। 437 में भाग लगा रहे हैं 19 का, तो 19 दूनी 38, और 13 में से 8 गई तो 5, उतार लिए 7, और 19 57, तो 437 में 19 का भाग गया 23 बार, तो लिखेंगे 19, और यहाँ लिख देंगे 23, और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 में 23 का भाग जाएगा केवल एक बार, 23 एकम 23, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुए 17 19 और 23, और इनको गुणनफल के रूप में लिख देंगे 17 गुना 19 गुना 23। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को आज पूरा कर लिया है। धन्यवाद।